हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कक्षा 8 विज्ञान विषय के सभी चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है, MCQ क्वेश्चन आंसर है, वो सॉल्व करा दीजिए। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 8 विज्ञान विषय की ऑब्जेक्टिव्स की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब एक ही किस्म के पौधे एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर उगाए जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फसल कहा जाता है। यानी जैसे होगी गेहूं की फसल, इसका मतलब क्या हुआ कि गेहूं के जो पौधे हैं वो एक ही प्रकार के सभी पौधे एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर उगाए गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फसल का नाम देते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोजियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? यानी राइबोजियम नामक जो जीवाणु है वो किस फसल की जड़ों में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं फलीदार फसलों की जड़ों में। और राइबोजियम नामक जो जीवाणु है वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कौन? राइबोजियम नामक जीवाणु। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आप सब जानते होंगे कि हमारे भारत में लगभग 3 तरह की फसल होती है, खरीफ, रबी और जायद। तो जो फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है उसे कहा जाता है जायद फसल। इसमें क्या बोते हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, ये सब कब बोते हैं? जायद फसल के रूप में ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, यानी कि मार्च के अंदर बो देते हैं और जून तक क्या कर लेते हैं? जून तक ये पूरी फसल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है? तो वो कौन सा है? वो है शहद। कौन है? शहद है, जो कि जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है। अगला, रेशेदार फसल है, यानी इनमें से रेशे वाली फसल कौन सी है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो कपास है, रुई है, वो एक रेशेदार फसल है जिसकी मदद से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता। फसल चक्रण का मतलब है कि जब हम एक ही खेत पर वर्ष में 2 या 3 बार क्या करते हैं? अलग अलग तरह की फसल बोते हैं, तो उससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो क्या होती है? वो उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। अगला, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है उसे जुताई करना कहते हैं। तो किसी भी खेत में बीज बोने से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? जुताई की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? यानी जो दाने होते हैं उन दानों को भूसे से अलग करना। जैसे हम गेहूं करते हैं, गेहूं क्या होते हैं? डंठल के रूप में होते हैं, तो उन गेहूं के दानों को उस भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है थ्रेसिंग, जिसमें हम थ्रेसर की मदद से या किसी मशीन की मदद से उन दानों को भूसे से अलग करके अनाज की प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का मतलब क्या होता है कि फसल के साथ उगने वाले जो अनावश्यक पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे, जो फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं खरपतवार। तो इनमें से खरपतवार कौन है? मसूर, ये फसल का नाम है। जूट, ये भी फसल का नाम है। तीसी, ये भी फसल का नाम है। तो ये जो गाजर घास है, ऑप्शन बी, यह एक प्रकार की खरपतवार है, यानी हमारी फसल के साथ उगने वाला अनावश्यक पेड़ पौधे हैं। अगला, खरीफ फसल का उदाहरण है। देखो, खरीफ फसल कब बोते हैं? सर्दियों में। तो सर्दियों में कौन कौन सी फसल बोते हैं आप सब जानते होंगे। जो गेहूं है, आलू है, धान है या सोयाबीन है। तो जो गेहूं है वो रबी की फसल है, जो आलू है वो भी रबी की फसल है, जो धान है, सॉरी, सर्दियों के मौसम में तो रबी बोते हैं, मैंने गलत बोल दिया। जो खरीफ है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो ये बरसात के समय बोई जाती है,
यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इसमें से ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ फसल का उदाहरण है? तो वो है आपका धान। जो धान है वो बरसात के मौसम में बोए जाते हैं, यानी ये खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक। अगला, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फसल है, उससे अनाज को अगर अलग करना है तो उससे अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो देखो, फसल है उससे अगर अनाज को अलग करना है तो फसल से अनाज को अलग करने के लिए थ्रेसिंग ही की जाती है, जैसे दाने से भूसे को अलग करते हैं। भाई यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो देखो, भंडारण तो हो ही नहीं सकता, कटाई नहीं हो सकता, इन दोनों में से ये कुछ शब्द अलग लिखा हुआ है, ओसाई और दोनी। तो इसमें से आप ओसाई ही हो सकता है। ठीक है, ओसाई का मतलब क्या है कि फसल से अनाज को अलग करना। आप थ्रेसिंग भी कह सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग शब्द यूज किया गया है। तो वैसे क्या कहा जाता है? फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें से आप ऑप्शन, मुझे पता नहीं है, ये कुछ अलग शब्द लिखे गए हैं, तो आप थ्रेसिंग ही सही कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? यानी भारत में ऋतु के आधार पर जो फसल बोई जाती है, जिसमें खरीफ, रबी और जायद, तो उनमें से इन फसलों में जैसे कौन सी फसल है जो सबसे कम प्रचलित है या सबसे कम बोई जाती है? तो वो फसल है आपकी मिश्रित फसल। कौन सी फसल है? मिश्रित फसल। अगला, खरपतवार का उदाहरण है, यानी इनमें से खरपतवार का उदाहरण कौन है? तो वो है घास। अगला, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी जंतुओं से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है वो कौन है? तो वो आपका शहद है। अगला, निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है, यानी फलों वाली फसल है? धान, गेहूं, ज्वार। गलत है ये, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तालाब, नदी, सभी या साइफन? तो साइफन। तालाब और नदी ये सिंचाई के स्रोत हैं। अगला, रेशेदार फसल कौन सी है? तो इनमें से जो रेशेदार फसल है वो आपकी है जूट। जूट से क्या बनाई जाती है? जूट से कपड़े और जो बोरियां आती है वो बोरियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जो केंचुओं के द्वारा निर्मित खाद है, केंचुओं के द्वारा जो गोबर को खाकर अपशिष्ट के रूप में जो पदार्थ निकाले जाते हैं उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब ही होता है केंचुआ, तो केंचुओं के द्वारा निर्मित खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। केंचुओं को क्या कहा जाता है? केंचुओं को और कहा जाता है किसान का असली मित्र या किसान का मित्र कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है। अगला, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपयोग जीव जंतु और मानव के द्वारा शरीर की विभिन्न जो जैविक क्रिया है, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं के संपादन में किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी में। अगला, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? आप सब जानते होंगे, खरीफ की फसल जून जुलाई यानी कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। जायद फसल कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। अगला, घरों में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? नीम की सूखी पत्तियां रखकर, सही बात है। पारस की गोलियां रखकर, सही बात है। माचिस की तिलियां रखकर, यानी उपरोक्त तीनों ही जो उपाय है वो क्या है? सही है। इन तीनों तरीकों का उपयोग, और आजकल तो जो दवाई आती है, ठीक है, उस दवाई का उपयोग भी उस फसल के अंदर या अनाज के अंदर करके उनको सुरक्षित रख दिया जाता है। अगला, खरीफ की फसल कौन सी होती है? इनमें से कौन सी है जो खरीफ की फसल है? धान, मक्का, कपास। उपरोक्त सभी, ये सभी कौन सी फसल है? ये सभी खरीफ की फसल है जो बरसात के मौसम में बोई जाती है। अगला, मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। फिर बुवाई किसे कहते हैं? तो खेतों में जो बीज बोने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं बुवाई। सिंचाई कैसे कहते हैं? समय समय पर खेतों में जो पानी उपलब्ध कराया जाता है उसे कहते हैं सिंचाई। और खुदाई किसे कहते हैं? तो खुदाई का मतलब क्या है? खेत को खोदना, उससे है खुदाई से मतलब है। अगला, फसल उगाने के लिए किसान के द्वारा किए गए क्रियाकलापों में सबसे प्रथम चरण कौन सा होता है? तो सबसे प्रथम चरण होता है मिट्टी तैयार करना। क्या तैयार करना? मिट्टी तैयार करना। फिर क्या होता है? मिट्टी तैयार करने के बाद वही
जुताई होती है, जुताई करने के बाद जो जुताई की प्रक्रिया है वो मिट्टी तैयार करने के अंदर ही शामिल होती है। जुताई हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद क्या होता है, बुआई करने के बाद उसकी सिंचाई होती है। सिंचाई करने के बाद उसका रख रखाव या जो भी कीट रसायनों का छिड़काव होता है वो होता है, यानी सुरक्षा होती है। और उसके बाद अंत में क्या होती है, कटाई होती है। और कटाई के बाद क्या होता है, भंडारण होता है। अगला प्रश्न, रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? अभी मैंने बताया था रबी की फसल जो सर्दी ऋतु होती है उसमें बोई जाती है। मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो मिट्टी के अंदर खनिज, जल, वायु यानी उपरोक्त सभी तत्व पाए जाते हैं। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? तो उसके लिए कौन सा उपकरण आता है, पाटल आता है। उसकी मदद से खेतों को समतल किया जाता है। खेतों में हल का उपयोग किस लिए किया जाता है? खाद मिलाने के लिए, सही बात है। खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए, तो तीनों ही कामों के लिए हल का उपयोग किया जाता है। खेतों में हल को किसकी सहायता से खींचा जा सकता है? बैलों की सहायता से, घोड़े की, ऊंट की, तो इन सभी की सहायता से खेतों में हल का उपयोग किया जाता है। हल में लगे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को क्या कहते हैं? तो उसे फाल के नाम से जाना जाता है। अगला, बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं? तो उसके साथ 2 या 3 नुकीले वाले सिरे लगे होते हैं जिनसे अलग अलग जगह पर बीज क्या होते हैं, गिरते हैं। अगला, निम्न में से बोए जाने वाले बीज किस गुणवत्ता के होने चाहिए? तो जो बोए जाने वाले बीज है वो साफ और स्वस्थ गुणवत्ता वाले होने चाहिए। और साफ बीजों को पहचानने का तरीका क्या होता है कि उन्हें पानी में रखना चाहिए, जिससे जो खराब और हल्के बीज है वो ऊपर तैर कर आ जाएंगे और जो स्वस्थ बीज है वो तली में जमा हो जाएंगे। हमें फिर फसल को बोते समय उन्हीं बीजों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो उसके लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। अगला, विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है? तो उसे सिंचाई के नाम से जानते हैं। अगला, खाद के उपयोग से क्या होता है? तो खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन होता है, सही बात है। जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, सही बात है। सभी पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। अगला, खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो उसे निराई गुड़ाई करना कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।